बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, आप सब जानते हैं कि बाल इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। लंबे, घने और चमकदार बाल किस आंख को नहीं भाते। खवातीन के हवाले से हमेशा उनके बालों का तज़किरा लाज़िम व मलज़ूम समझा जाता है। घने, चमकदार और खूबसूरत बाल हमेशा खूबसूरती में इजाफे का बायस समझे जाते हैं। बाल लंबे हों या छोटे, लेकिन ये उस वक्त अच्छे लगते हैं जब इन पर तवज्जो और वक्त दिया जाए। लड़के हों या लड़कियां, हर कोई अपने बालों को जाज़बे नजर बनाने की दौड़ में लगा नजर आता है। लेकिन जहां पर बाल खूबसूरती का बायस हैं, वहीं पर एक बात जो आम हो जाती है वो है बालों के मसाइल, बालों की खुश्की, बालों का झड़ना, बाल लंबे ना होना वगैरह वगैरह। और इन्हीं मसाइल से परेशान हमारे नाजरीन हमसे अक्सर बालों के लिए वज़ाइफ पूछते रहते हैं। इन मसाइल के पेश नज़र आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे वज़ाइफ बताने वाले हैं कि जिन वज़ाइफ की बरकत से आपके बाल ऐसे लंबे और घने होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बल्कि एक टोटका भी आपको बताएंगे कि जिससे बाल पांव तक घने और लंबे, यानी रस्सी से भी खींचे तो भी ना टूटे। दोस्तों, आज के इन वज़ाइफ से आपके बालों के तमाम मसाइल अल्लाह के फजल से खत्म हो जाएंगे। ये अमाल आपने कैसे करने हैं और किस चीज पर करने हैं, ये सब जानने के लिए आपसे बस दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, हम आपको वज़ाइफ भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि बालों के लिए शैम्पू का इंतखाब बड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बेशुमार तरह तरह के शैम्पू मौजूद हैं, जिनमें अच्छे भी हैं और बाज नकली भी हैं। नाज़रीन इकराम, पहली कोशिश ये करें कि मयारी शैम्पू इस्तेमाल करें और नकली शैम्पू के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये बालों की तबाही का सबब बनता है। और इसके साथ जो वज़ाइफ हम आपको बता रहे हैं, इन वज़ाइफ को आज ही से शुरू कर लें। इंशाअल्लाह आपके बालों के मसाइल दूर हो जाएंगे। ये वज़ाइफ बाल घने करने, बाल गिरने और ख़ास तौर पर गंजपन का शिकार लोगों के लिए बहुत मुजर्रब है। इन वज़ाइफ से इंशाअल्लाह बाल लंबे, घने और चमकदार होंगे। बल्कि जिनके बाल झड़ रहे होंगे और इस वजह से लड़के लड़कियां गंजपन का शिकार हो रहे हों, तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट वाले खास तौर पर ये वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह नतीजा देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, पहला वजीफा अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफा है। इस वजीफा का तरीका यह है कि या अल्लाह या बारी, इन नामों को हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ें। याद रहे कि इन नामों को इकट्ठा पढ़ना है, यानी या अल्लाह या बारी को इकट्ठा पढ़ना है। नाजरीन, इन नामों को 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सर के बाल मजबूत हो जाएंगे और गंजापन भी खत्म होगा और बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। और अगर 313 मरतबा इन नामों को पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर सर पर फेर ले तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये अमल करते वक्त, यानी अल्लाह के बताए गए सिफाती नाम पढ़ते वक्त, ये जहन में रखेंगे कि आपके सर के बाल स्याह हों और उनका गिरना बंद हो जाए, और उनके अंदर किसी किस्म की बीमारी है तो वो भी दूर हो जाए। इस तरीके से ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बाल सारी जिंदगी खूबसूरत और स्याह रहेंगे। नाजरीन, अब आपको एक और अमल बताते हैं कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, यानी बाल गिर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और खास तौर से जो लोग गंजपन का शिकार हैं, इंशाअल्लाह उनके दोबारा बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आपने करना यह है कि मेहंदी एक पाव लेनी है। एक पाव मेहंदी लेकर कलौंजी एक मुट्ठी को इसमें शामिल करना है। मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। तो इसके बाद सूरह यासीन आयत नंबर 37 को 71 मरतबा पढ़कर इस पेस्ट पर दम कर लेना है और इस पेस्ट को 41 दिन मुसलसल अपने बालों पर लगाना है।
इंशाअल्लाह आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आगे बाल उगने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। और 41 दिन कोई भी नागा ना करे। नाज़रीन इकराम, दूसरा अमल जो बालों की ग्रोथ के लिए आपको बताने जा रहे हैं वो एक आयत मुबारका का वजीफा है। इस वजीफा के लिए आपने कोई सा भी तेल लेना है जो आपके घर पर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो कोई सा भी तेल मार्केट से उठा ले, चाहे वो नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो या जैतून का तेल हो, जो आपकी स्किन को सूट करे वो तेल ले लें। अब आपने करना ये है कि ऑयल को एक बोतल में डालकर इस पर से ढक्कन हटा देना है और अब इस बोतल को अपने सामने रख लें और आपने बावुज़ू होकर ये अमल करना है। आपने 121 मर्तबा ये आयत पढ़नी है और अव्वलो आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो आप नमाज में पढ़ते हैं। अगर आप ये पढ़ लें तो अच्छा है। और ये आयत जो दर्ज है इसको पढ़कर आपने तेल पर दम कर लेना है। ये आयत कुरान पाक की एक सूरत सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 44 है, जिसका सिर्फ इतना ही हिस्सा आपने पढ़ना है। कुल हुवा लल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा। आयत का ये हिस्सा आपने 121 मर्तबा पढ़ना है। हमारे भाई और हमारी बहनें, बेटे बेटियां और माएँ इस तेल को मुसलसल 21 दिन बालों पर लगा लें। एक बात याद रहे कि आपका दम किया हुआ तेल अगर 21 दिन से पहले खत्म हो जाएगा तो आपने मजीद ऑयल लेकर इस पर वही आयत 121 मर्तबा दम करके लगाना है जो आयत पहले बताई है। याद रहे कि 21 दिन लाजमी नहीं है। अगर आप हमेशा इसी तरह करना चाहें तो आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन ये बाल लंबे और घने करने का जो 21 दिन का कोर्स है आपको बताया गया है, ये आपने लाजमी करना है। इंशाअल्लाह बाल खूबसूरत, चमकदार और घने और लंबे लगने लगेंगे और इंशाअल्लाह बालों में खूब मजबूती आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और बहनों आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।